ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम पितरस्य देवताय नमः। भगवान सूर्य देव के एवं पितृदेवताओं के श्री चरणों में नमन करके आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राजज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज के विशेष एपिसोड में आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे शंख के चमत्कारिक प्रभावों के बारे में। जानेंगे कैसे घर में रखा शंख आपको करोड़पति बना सकता है। घर में रखा शंख गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलवा सकता है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आज आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, विशेष शो लेकर आए हैं, शंख के ऊपर आधारित है। आप सभी दर्शक इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और अपने जीवन में इसका प्रयोग कीजिएगा। दोस्तों, क्या हमारे घर में रखा शंख हमारे सभी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों को दूर कर सकता है? क्या हमारे घर में रखा शंख हमारे घर के वास्तु दोषों को भी दूर कर सकता है? क्या हमारे घर में रखा शंख भूत प्रेत राक्षसों को भगा सकता है? क्या हमारे घर में रखे शंख में ऐसी शक्ति होती है कि वो हमें रोडपति से करोड़पति बना दे, धनवान बना दे? क्या शंख हमें एक पावरफुल व्यक्ति बना सकता है? जी हां दोस्तों, आज मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में शंख की अनमोल जानकारी देने जा रहा हूं। आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दोस्तों, आपके घर में, आपके पूजा स्थान में रखे शंख से वास्तु दोष तो दूर होता ही है, साथ में आरोग्य में वृद्धि होती है, आयुष्य की प्राप्ति होती है, मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, पितृदोष की शांति होती है, विवाह आदि की रुकावटें भी दूर होती है। भारतीय संस्कृति में शंख को महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना गया है। शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप है। शंख के मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा और अग्रभाग में मां गंगा और सरस्वती का निवास माना गया है। शंख से शिवलिंग का या भगवान श्री कृष्ण का, लड्डू गोपाल का, लक्ष्मी विग्रह का, सालिग्राम का जल या पंचामृत से अभिषेक करने पर देवता प्रसन्न होते हैं। शंख जो है वो मंगल चिन्ह माना गया है। घर के पूजा स्थान में रखने से अरिष्टों का नाश होता है, दरिद्रता का नाश होता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। स्वर्ग लोक में अष्ट सिद्धियों और नव निधियों में शंख का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। कहते हैं कि शंख का स्पर्श पाकर जल अमृत के समान हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को, सालिग्राम को शंख में पुष्प, जल और अक्षत रखकर उन्हें अर्घ्य प्रदान करता है, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। शंख में जल भरकर ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए भगवान को स्नान कराने से सभी प्रकार के पिछले और इस जन्म के संचित पापों का नाश होता है। शंख हमारी इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है, जीवन को सुखमय बनाता है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। आपने देखा होगा मंदिर में रखे जाने वाले शंख उल्टे हाथ की तरफ खुलते हैं और बाजार में रखने वाले कहीं पे भी मिल जाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान से किसी लक्ष्मी माता के पुरानी फोटो को ध्यान से देखा है? उन चित्रों में लक्ष्मी माता के हाथ में जो शंख है वो दक्षिणावर्ती शंख है, अर्थात सीधे हाथ की तरफ खुलता हो।
जो आपने शंख ऐसे पकड़ रखा है जो दक्षिण दिशा में खुले, उसको दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। वामावर्ती शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है और दक्षिणावर्ती शंख जो दक्षिण दिशा में खुलता हो, मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख रखा हो, उस घर में मां लक्ष्मी का परमानेंट वास होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार सीधे हाथ की तरफ खुलने वाले शंख को यदि पूर्ण विधि विधान के साथ लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में अलग अलग स्थान पर रखें तो अलग अलग परेशानियों का समाधान हो जाता है। दक्षिणावर्ती शंख को तिजोरी में रखें तो तिजोरी हमेशा धन से परिपूर्ण रहती है। इसीलिए घर में शंख रखा जाना बहुत शुभ माना गया है। शंख का वास्तु महत्व क्या है, आइए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। शंख का सिर्फ धार्मिक या देवलोक तक ही महत्व नहीं बताया गया है, वास्तु के रूप में भी महत्व बताया गया है। वर्तमान में वास्तु दोष को दूर करने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, उनमें से यदि शंख का प्रयोग किया जाए तो कई प्रकार के लाभ होते हैं। घर में रखा हुआ शंख वास्तु दोष को तो दूर करता ही है, आरोग्य में वृद्धि करवाता है, आयुष्य की प्राप्ति करवाता है, लक्ष्मी की प्राप्ति करवाता है, पुत्र की प्राप्ति करवाता है, पितृदोष की शांति होती है, विवाह में विलंब जैसे अनेक दोषों का निराकरण और निवारण भी करता है, पाप नाशक बताया गया है। जिस घर में शंख रखा हो, दक्षिणावर्ती शंख रखा हो, उस घर में किसी तरह का वास्तु दोष नहीं रहता है। और जिस घर में शंख की प्रतिदिन ध्वनि होती हो, उस घर में दरिद्रता, कंगाली, गरीबी, तंत्र मंत्र, टोना टोटका प्रवेश नहीं करता है। शंख पूजा का महत्व क्या है उसको भी समझ लीजिए। शंख को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जैसे मैंने कहा, उनके भाई की संज्ञा दी गई है, भ्राता की संज्ञा दी गई है। अगर आप शंख की पूजा करते हैं तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता, कंगाली, गरीबी प्रवेश नहीं करती है। खाली शंख रखने मात्र से ही सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। शंख को देवता माना गया है और उनका पूजन अर्चन किया गया और उनके माध्यम से कई प्रकार की समस्याओं का निदान किया जाता है। पंचजन्य की पूजा भगवान श्री हरि की आराधना के समान ही पुण्यदायक मानी गई है। अब मैं बात कर रहा हूं शंख ध्वनि की, अर्थात शंख बजाना। जैसे मैंने कहा, शंख नाद का प्रतीक है और नाद जगत में आदि से अंत तक व्याप्त है। सृष्टि का प्रारंभ भी नाद से ही होता है और विलय भी नाद में ही होता है। शंख को ओम का प्रतीक माना गया है। इसीलिए मांगलिक अवसरों पर शंख ध्वनि की विशेष महत्वता बताई गई है। 3 बार शंख बजाने की परंपरा है। आदि, मध्य और अंत इससे जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख बजाता हो, उसके फेफड़े मजबूत रहते हैं, स्वास्थ्य लाभ रहता है, 100 वर्ष की आयु को पूर्ण करता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख ध्वनि करता हो, सुबह शाम शंख बजाने की प्रथा मंदिरों में आपने देखी होगी। पहले शंख बजाते थे। रोजाना यदि घर में शंख बजाए, रोजाना यदि घर में एक समय शंख बजाए, गरीबी, दरिद्रता, कंगाली आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, टोना टोटका आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। कोई वास्तु दोष आपके घर के अंदर असर नहीं करेगा। प्रतिदिन शंख बजाना शुरू कर दीजिए। शंख ध्वनि से भूत प्रेत, अज्ञान, रोग, दुराचार, पाप, दूषित विचार और गरीबी, इन सब का नाश होता है। तो आप देखिए कितना सिंपल सा उपाय है कि खाली शंख ध्वनि करके मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है, दरिद्रता, कंगाली घर से कोसों दूर भागती है। इतना शंख का महत्व बताया गया है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। आज विशेष चर्चा कर रहे हैं शंख के बारे में कि कैसे घर में रखा शंख हमारे जीवन में शुभता का संचार कर सकता है, दरिद्रता, गरीबी, कंगाली को दूर करके हमें धनवान बना सकता है। तो मैंने शंख के बारे में आपको बताया। अब मैं बता रहा हूं कि शंख के कितने कितने अलग अलग प्रकार होते हैं। देखिए, शंख कई प्रकार के होते हैं और हर शंख की विशेषता, पूजन पद्धति अलग अलग है। शंख की आकृति के आधार पर उसके प्रकार माने जाते हैं। मुख्यतः 3 तरह के शंख होते हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। जो शंख दाहिने हाथ से पकड़ा जाता हो, दाहिने तरफ ओपन होता हो, खुलता हो, दक्षिणावर्ती शंख कहलाता है। और जिस शंख का मुंह बीच में खुलता हो वो मध्यावर्ती शंख कहलाता है। और जो शंख बाएं हाथ की तरफ खुलता हो वो वामावर्ती शंख कहलाता है। शंख का जो उदर है वो दक्षिण दिशा में हो तो दक्षिणावर्ती, और जिसका उदर बाईं ओर खुलता हो वो वामावर्त कहलाता है। दक्षिणावर्ती शंख और मध्यावर्ती शंख सहज रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं और इनकी दुर्लभता और चमत्कारिक गुणों के कारण ये अधिक मूल्यवान भी होते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी शंख हुआ, गोमुखी शंख हुआ, कामधेनु शंख हुआ, विष्णु शंख हुआ, देव शंख हुआ, चक्र शंख हुआ, पौंडु शंख हुआ, सुघोष शंख हुआ, गरुड़ शंख हुआ, मणि पुष्पक शंख हुआ, राक्षस शंख हुआ, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख, इस प्रकार के अलग अलग शंख बताए गए हैं। 33 करोड़ देवी देवता हमारे बताए गए हैं और हर देवता के अपने अपने शंख हैं। देव असुर संग्राम जब हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तो वो जो शंख निकले वो शंख अलग अलग प्रकार के निकले, सिर्फ पूजन के लिए बताए गए। एक विशेष शंख मैं आपको बताता हूं, गणेश शंख, विघ्नहर्ता शंख। समुद्र मंथन के समय देव दानव के संघर्ष के दौरान समुद्र में से 14 अनमोल रत्नों की प्राप्ति हुई। 8वां रत्न जो हुआ वो शंख के रूप में हुआ। सर्वप्रथम देव गणेश जी के आकार का गणेश शंख का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे गणेश शंख कहा जाता है। प्रकृति का चमत्कार कहो, गणेश जी की कृपा कहो, इस गणेश शंख की आकृति और शक्ति हूबहू गणेश जी भगवान जैसी है। गणेश शंख प्रकृति का मनुष्य के लिए अनूठा उपहार है। निश्चित रूप से वे व्यक्ति परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास या घर में गणेश शंख का पूजन दर्शन होता हो। गणेश शंख की कृपा से सभी प्रकार के विघ्न, बाधा, दरिद्रता दूर होती है। गणेश शंख का पूजन जीवन के सभी क्षेत्रों में तगड़ी जीत दिलवाता है, विघ्न बाधा को दूर करता है, सकल मनोरथ सिद्ध करता है। गणेश शंख बड़ा आसानी से नहीं मिलता है, इसीलिए दुर्लभ होता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें गणेश शंख की प्राप्ति होती है। इस भौतिक अर्थ प्रदान प्रतिस्पर्धा के युग में बिना अर्थ सब व्यर्थ है। तो आर्थिक, व्यापारिक, पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने का श्रेष्ठ उपाय भगवान श्री गणेश शंख है। कर्ज बाधा तो स्वतः घर में रखने से ही दूर हो जाती है। किसी भी बुधवार को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर विधिवत प्राण प्रतिष्ठित श्री गणेश शंख को अपने घर या व्यापार स्थल के पूजा घर में रखकर धूप, दीप, पुष्प से शंखित पूजन करके रखे। अपने आप में चैतन्य शंख है। इसकी स्थापना मात्र से ही गणेश जी भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। जहाँ गणेश शंख हो, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ वहां विराजमान रहते हैं। तो बात कर रहे हैं अब महालक्ष्मी शंख की। महालक्ष्मी शंख का आकार श्री यंत्र की भांति होता है। प्राकृतिक श्री यंत्र भी माना गया है। जिस घर में श्री यंत्र की पूजा होती हो, मां लक्ष्मी शंख की पूजा होती हो, वहां स्वयं मां लक्ष्मी जी का वास होता है। इस शंख की जो आवाज है वो बहुत सुरीली होती है।
देवी सरस्वती शंख धारण करती है, स्वयं वीणा शंख की पूजन अर्चन करती है। माना जाता है कि उनकी पूजा और शंख में रखे जल को पीने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। अब बात करते हैं दक्षिणावर्ती शंख की। जैसे मैंने कहा कि स्वयं भगवान विष्णु अपने दाहिने हाथ में दक्षिणावर्ती शंख धारण करते हैं। समुद्र मंथन के समय यह शंख निकला था, जिसे स्वयं भगवान श्री हरि ने धारण किया था। एक ऐसा शंख है जिसे बजाया नहीं जाता है। सर्वाधिक शुभ लक्षणों से युक्त माना गया है दक्षिणावर्ती शंख। अब ये मैंने शंख के कुछ प्रकार बताए। अब शंख की सरल पूजन विधि भी मैं आपको बता देता हूं। शंख पूजन विधि में सबसे महत्वपूर्ण है पूजन सामग्री में क्या क्या लेना है। मुख्य सामग्री तो निर्दोष तथा पवित्र शंख ही है। इसके अतिरिक्त शुद्ध देशी घी का दीपक तैयार रखना है। अगरबत्ती, कुमकुम, केसर, अक्षत, जल का पात्र, पुष्प, कच्चा दूध, चांदी का वर्क, इत्र, कपूर, नैवेद्य अर्थात प्रसाद की व्यवस्था पूर्व में करके रख ले। अब पूजन विधि क्या उसको समझ लीजिए। शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। एक पात्र में शंख रख लीजिए। उसे गंगा जल से, गौघृत से, कच्चे दूध से, शहद से, गुड़ युक्त जल से, पंचामृत से, अलग प्रकार के फलों के रस से शंख को स्नान कराइए। साफ कपड़े से पोंछकर उस पर हो सके तो चांदी का वर्क लगाइए। अपने पूजा स्थान पर एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर एक आसन दे दीजिए। घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, धूप बत्ती जला लीजिए और दूध और केसर मिश्रित घोल से, केसर में थोड़ा सा दूध मिलाकर उसका वो बना लीजिए, घोल बना लीजिए और शंख पर श्रीम, श्री उसके ऊपर बिंदी, श्रीम एकाक्षरी मंत्र लिख दीजिए उसके ऊपर, शंख के ऊपर। फिर तांबे अथवा चांदी के पात्र में स्थापित कीजिए। एक मंत्र मैं बताऊंगा, उसका जाप करते हुए उस पर कुमकुम, अक्षत, इत्र अर्पण करें। श्वेत पुष्प शंख पर चढ़ाकर प्रसाद के रूप में भोग अर्पण करें। मंत्र क्या रहेगा? ओम दक्षिणावर्ते शंखाय मम ग्रहे धन वर्षा कुरु कुरु नमः। ओम दक्षिणावर्ते शंखाय मम ग्रहे धन वर्षा कुरु कुरु नमः। ओम दक्षिणावर्ते शंखाय मम ग्रहे धन वर्षा कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखने वाली क्या बात है, शंख की जो पूंछ है वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रखनी चाहिए। इस प्रकार सिद्ध किया हुआ शंख लाल कपड़े में लपेटकर आपकी तिजोरी में, जहां आप धन आभूषण रखते हैं, आपके कैश काउंटर पर अगर रख देते हैं, निरंतर जीवन के हर क्षेत्र में आपको श्री की प्राप्ति होने लगती है। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान श्री हरि आपके घर में, आपकी तिजोरी में, आपके कैश काउंटर में परमानेंट निवास करने लगते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं शंख के कुछ अनमोल उपाय। आप शंख में कपिला गाय, लाल रंग की गौ माता का दूध भरकर आप उस दूध का छिड़काव यदि अपने घर में करते हैं तो किसी भी तरह का वास्तु दोष हो, वो खाली दूध का, शंख में भरे दूध का छिड़काव करने से मात्र से वो वास्तु दोष दूर हो जाता है। शंख में जो आपने आज जल भर के रखा है, अगले दिन उसको जल को आपको फेंकना नहीं है। उस जल का सेवन घर के सभी सदस्यों को करा दीजिए। 24 घंटे में रखा हुआ वो जल अमृत स्वरूप बन जाता है। असाध्य रोग, दुख, दुर्भाग्य आपके जीवन से कोसों दूर भागते हैं। हर तरह की बीमारी से मुक्ति मिलती है। विष्णु शंख को दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में स्थापित करें तो वहां के वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। व्यवसाय चलने नहीं लगता है, दौड़ने लगता है। गणेश शंख में जल भरकर प्रतिदिन गर्भवती नारी यदि उसका जल का सेवन करे तो उसकी संतान गूंगेपन, बहरेपन, पीलिया आदि रोगों से जीवन भर मुक्त रहती है। अन्नपूर्णा शंख की
व्यापारी और सामान्य वर्ग के द्वारा अन्न भंडार में स्थापना करे तो अन्न, धन, लक्ष्मी, वैभव परमानेंट निवास करती है। छोटे छोटे बच्चों के गले में छोटे छोटे शंख बांध दे और शंख में जल भरकर अभिमंत्रित करके पिलाने से वाणी दोष नहीं रहता है। जो बच्चा हकलाता हो, वाणी दोष रहता हो, उस बच्चे को शंख का जल पिलाइए, उसकी हकलाहट स्वतः ही दूर हो जाएगी। जो बच्चा बोलता नहीं हो, 1.5 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, बोलता ही नहीं है, आप शंख का जल पिलाइए, निश्चित तौर पर बोलने लगेगा। रुक रुक कर बोलने, हकलाने वाले यदि नित्य शंख जल का पान करें तो आश्चर्यजनक लाभ दिखाई देता है। शंख जल एक महा औषधि का रूप माना गया है। पूजा के समक्ष शंख में जल भरकर देव स्थान पे रखने और उस जल से पूजन सामग्री को स्नान कराना, धोना करना, आसपास उसको छिड़कने से वातावरण शुद्ध रहता है। शंख के जल में कीटाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति होती है। और जैसे मैंने कहा कि शंख में रखा जल अमृत स्वरूप बन जाता है 24 आवर्स में। उस जल को पीने मात्र से हमारे हेल्थ सेक्टर में, हमारी हड्डियों में, दांतों में उसको बहुत लाभदायक माना गया। गंभीर बीमारियां दूर हो जाती है। शंख में गंधक, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे उपयोगी पदार्थ मौजूद होते हैं, इसलिए उसमें मौजूद जल सुवासित और रोगाणु रहित माना गया है। इसलिए शास्त्रों में शंख जल को महा औषधि माना गया है। तो शुद्ध और असली दक्षिणावर्ती शंख को प्राप्त करके, सिद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठा करवाकर, जागृत करवाकर अपने व्यवसाय स्थल पर, अपने कारखाने में, अपने ऑफिस में, अपने शोरूम में, अपने भवन के पूजा स्थल पर अवश्य रखना चाहिए। पूजा करने के पश्चात शंख में जल, दूध, गंगा जल भरकर छिड़काव करने से, शंखोदक जल से आचमन करने से दरिद्रता का नाश होता है, कर्जे से मुक्ति मिलती है, दुर्भाग्य का नाश होता है, भाग्य प्रवाह में वृद्धि होती है, चंचल लक्ष्मी भी स्थायी रूप से निवास करने लगती है। शंख संहिता में लिखा है कि जब व्यक्ति सभी तरह की दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता प्राप्त होती है, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय है दक्षिणावर्ती शंख। सारे जतन करके हार गए हो, गरीबी, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, तो दक्षिणावर्ती शंख लेके आइए, विधिवत पूर्वक स्थापना करें, गरीबी, दरिद्रता भागेगी कोसों दूर। समुद्र देव द्वारा निर्मित तेजस्वी शंख को जो भी मनुष्य अपने घर में, अपने व्यापार स्थल में, अपने गले में, अपनी तिजोरी में रखकर नित्य प्रतिदिन पूजन करता हो, दर्शन करता हो, वहां दरिद्रता, अभाव, असफलता, रोग कभी वहां पे मौजूद नहीं रहते हैं। इतनी शंख की महत्वता बताई गई है। तो आज से नियम बांधेंगे, प्रतिदिन शंख अवश्य बजाएंगे, शंख का जल का सेवन अवश्य करेंगे। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।